हेलो दोस्त, आप सभी को फिर से हमारे YouTube चैनल मैथ वाले पे स्वागत है। आज आपका टॉपिक जो कि क्लास 10 के लिए जो कि प्रश्नावली 15.1 जो कि प्रायिकता से रिलेटेड है। और मैं बता दूं कि क्लास 10 के लिए सबसे आसान अगर चैप्टर कहा जाए तो 15.1 है। और आज मैं 15.1 का आज मैं बेसिक क्लास आपको करके दूंगा, जो कि अगर इस बेसिक क्लास को अगर कर लेते हो ना तो सारे क्वेश्चन आप बना सकते हो। तो आज आपका क्या है, बेसिक क्लास होगा जो कि प्रायिकता का, और आने वाला जो इसका सेकेंड पार्ट होगा इसमें सारे के सारे क्वेश्चन को हम अच्छी डिटेल के साथ कवर करेंगे। तो आज आपका 15.1 का बेसिक होगा। अगर देखिएगा, अगर 15.1 अगर पूरा क्वेश्चन आंसर बना लेते हो तो कम से कम इस चैप्टर से कम 10 नंबर आ सकता है। तो अगर एक चैप्टर से अगर 10 नंबर आ सकता है तो कम नहीं है। तो आइए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्रायिकता को कि भाई प्रायिकता में क्या है और आपको बेसिक क्या पढ़ना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहली बात है, यहाँ पे आता है प्रायिकता। आपको मन में एक पता चलता होगा कि प्रायिकता क्या है, तो हम बताते हैं कि प्रायिकता एक प्रकार का संभावना है। क्या है? संभावना। प्रायिकता जो है ना, पहली बात है प्रायिकता एक प्रकार का क्या है, तो संभावना है। संभावना, ठीक है। अगर आपसे कहेगा कि संभावना क्या होता है, हमने संभावना नहीं जाना कि संभावना किसे कहते हैं, तो संभावना का मतलब होता है कि अनुमान लगाना। अनुमान आप जैसे लगाते हो ना, कि अनुमान आप हर एक स्टूडेंट हर एक बच्चा अनुमान लगाता है। जैसे मान ली कोई बच्चा कहा कि आज बारिश तो होने वाला है, आज बारिश तो होने वाला है, लेकिन आज बारिश होगा कि नहीं होगा क्या किसी को पता है कि आज बारिश होने वाला है? नहीं पता है ना, तो लोग अनुमान लगा लेता है, और वही अनुमानित जो होता है ना उसी को बोलते हैं संभावना। और वही संभावना क्या होता है, तो प्रायिकता होता है। जिसे मान लीजिए कि अभी बिजली है ना, अभी जैसे मान लीजिए कि बल्ब यहाँ पे अभी बढ़ता है, ठीक है। अभी किसी को पता है कि बल्ब अभी जस्ट बंद हो जाएगा? नहीं, लेकिन लोग अनुमान लगा लेता है। तो कभी अनुमान चल जाता है और कभी अनुमान नहीं चल पाता है, तो वही अनुमान लगाना ही क्या होता है, तो प्रायिकता का काम होता है। तो संभावना जो होता है एक प्रकार का क्या होता है, तो घटना होता है। क्या होता है? घटना होता है। देखिए आराम से देखिएगा, ये जो संभावना है ना एक प्रकार का क्या होता है, घटना। ठीक है। अगर आपसे कहेगा, पहली बात है कि घटना कितना होता है, घटना कितने प्रकार की होता है ना, तो कभी भी याद रखिएगा ना कि घटना दो ही प्रकार के होता है। ठीक है, एगो हाँ वाला एगो ना वाला। घटना तो दो ही होगा, घटना तो दो ही होता है ना, एक हाँ वाला एक ना वाला, एक होने वाला एक ना होने वाला, वही तो घटना है ना। पहली बात है ना, तो देखिए जैसे मान लेते हैं घटना को मैं कैसे पता करूं, तो देखिए सबसे पहली बात मैं आपसे सिंपल बात कहता हूं कि जैसे मान लेते 1 रुपया का अगर आपके पास क्या है, तो सिक्का है। ठीक है, अगर मान लेते पहली बात है कि 1 रुपया का अगर आपके पास सिक्का है ना, तो अगर मान लेते कि 1 रुपया के सिक्का में घटना कितना होता है, इसे बताइए। 1 रुपया के सिक्का में घटना कितना होता है, तो आप बताइएगा भाई। 1 रुपये के सिक्का में ना 2 घटना होता है। कितने घटना होता है? 2। हमेशा देखिएगा, हमेशा घटना 2 ही होता ही है, पहली बात है। अब यहां पर देखो, अगर 1 रुपये की सिक्का को अगर यूं आप उछालिएगा ना, तो इसमें से घटना 2 निकलेगा। देखिए पहला तो निकलेगा, देखिए पहला क्या निकलेगा, तो पहला निकलेगा हेड। क्या निकलेगा? हेड। और दूसरा का क्या निकलेगा? टेल निकलेगा। ठीक है, हेड को बोलते हैं चित, ठीक है, और टेल को बोलते हैं पट। ठीक है, अब यहां पर है जैसे आपने इसको क्या भाई, इसको अनुमानित आप भी लगा सकते हो। कभी आप देखिएगा किसी के पास 1 रुपये का सिक्का है ना, अब कोई उछालेगा, कोई कहेगा हेड लेगा कि टेल, तो किसी को पता नहीं कि टेल ही आएगा। किसी को पता है कि टेल आएगा? नहीं, लेकिन अनुमान लगाता नहीं कि टेल ही आएगा। तो आपने टेल लिया, ठीक है, कहीं हेड आ गया। अगर आपने कि हेड लिया तो कहीं टेल आ गया ना, लेकिन 2 परिणाम में से कोई एक परिणाम जरूर आएगा। यानी हेड में से अगर हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा, अगर टेल आएगा तो हेड नहीं आएगा, लेकिन 2 घटना में से एक घटना जरूर होगा। ये बात आपको पता होना चाहिए। कोई भी चीज का 2 घटना में से एक परिणाम जरूर होना चाहिए। अगर हेड लेते हो तो टेल नहीं आएगा, अगर टेल लेते हो तो हेड नहीं आएगा, लेकिन हाँ जरूर है हेड टेल में से कोई जरूर है कि एक घटना जरूर आएगा। यहां तक क्लियर है आपका?
चलिए यहां तक आपको समझ में बिल्कुल आ गया होगा। सिंपल, बिल्कुल आसान सा चैप्टर है, पढ़िएगा ना तो मजा आ जाएगा, पहली बात। चलिए तो ये चीज आपका हो गया। अब जैसे देखिएगा पासा, ठीक है, पासा का मतलब होता है लिड्डू, ठीक है। लिड्डू का मतलब देखो, पासा में कुल कितना परिमाण होता है, तो 1 2 3 4 5 6, इतना ही होता है ना। सबसे पहली बात हो गया कि पासा का मतलब होता है कि लिड्डू का छकड़ी, ठीक है। तो पासा में पहली बात है ना, टोटल जो परिमाण होता है कितना होता है, 6 होता है ना। अगर मान लेते अपने पासा को यूं आपने उछाला, ठीक है, तो देखो ये 1 2 3 4 5 है, क्या सारे आ जाएगा, नहीं, ये 6 में से ना कोई एक आएगा, 5 आए चाहे 4 आए, कोई 3 आए कोई 2 आए, लेकिन कोई एक आ सकता है पासा, ठीक है। तो जैसे आप लूडो खेलते हो ना, तो कभी 6 आ गया, तो कभी 3 आ गया, कभी 4 आ गया, किसी को पता नहीं है कि 6 ही आएगा, ठीक है। कभी 1 भी आ गया, कभी 4 भी आ गया, कभी 6 भी आ गया, ऐसे चलता रहता है पासा का, ठीक है। तो घटना हमेशा कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। इतना तक आपको समझ में आ गया, तो चले आगे। अब देखिएगा पहले बात क्या कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं आप, देखिए बस आराम से देखिएगा। पहली बात है, एक भी क्वेश्चन यहां से ऑब्जेक्टिव छूटने नहीं देंगे, वादे के साथ कहते हैं। अगर आप वीडियो को अंतिम तक अगर देखिएगा ना, तो भाई नस नस में आपका बैठ जाएगा प्रायिकता, और ऐसी प्रायिकता पढ़िए कि आप दूसरा को बता सकते हो कि प्रायिकता क्या है, संभावना है, अनुमान हम लोग लगाते हैं, बस हो गया। अब देखिएगा, अब घटना की बात तो हो गया। अब यहां पर देखते हो कि घटना तो 2 तरह के होता है, ठीक है। एक घटना क्या होता है, एक घटना होता है निश्चित, ठीक है, और एक घटना होता है अनिश्चित। चलिए अब सबसे पहली बात हो गई कि घटना यहां पे तो होता है निश्चित और अनिश्चित। इसका मतलब इसको आप संभव से भी जानते हो और इसको अपना असंभव के भी नाम से जानते हैं। निश्चित का मतलब होता है, निश्चित उस घटना को कहते हैं जो घटना हो गया, कंप्लीट है, ठीक है। निश्चित का मतलब हो गया वैसा घटना जो हो गया है, कंप्लीट है, वो घटना हो गया, कंप्लीट है। और अनिश्चित का मतलब होता है कि वो घटना बाकी है, अभी पूरा नहीं है, ठीक है। अब जैसे मान लेते कभी कभी क्या होता है कि आपने गाड़ी से कभी अपने रास्ते पे कहीं पे यात्रा करने कभी कहीं पे गया, बाय चांस आपका क्या हो गया, आपने पोल में कभी अपने गाड़ी को ठोक दिया, ठीक है। अपने वहां से जब घर आए तो घर आदमी आपसे पूछा, आपका फैमिली पूछेगा कि गाड़ी कैसे टूट गया, फूट गया ना, तो बच्चा क्या कहेगा, जो चढ़ गया तो बच्चा कहेगा, पहली बात है ना, यानी बकरी को बचाने में, चाहे मुर्गा को बचाने में ना, मुर्गा को बचाने, उसको बचाने में ना ठोकर लग गया, ठीक है। तो फैमिली कहेगा सही बात है ना, सही बात है कि मुर्गा को तूने बचा दिया ना, ठीक है। लेकिन देखो पहली बात क्या है, तो यानी जो हमने कहा, अपने फैमिली को कहा कि मुर्गा को बचाने के लिए हमने ब्रेक मारा ना, तो स्लिप हो गया। तो हम जो कहें ना, तो हम जो कहें पहले उस फैमिली को कहें, तो उसके लिए घटना क्या है, निश्चित है। उसने समझ कि नहीं सही में ना मुर्गा को बचाने के लिए ना ब्रेक मार लिया होगा ना, लेकिन मेरे लिए वो घटना क्या है, अनिश्चित है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुर्गा को हमने नहीं ठोका, ठीक है, हमको तो स्पीड में चला गया था ना, तो हमारे लिए अनिश्चित है। लेकिन हमने जो बोली मुंह से निकाला, अब वो मुंह वाला बोली जो सुना, उसके लिए घटना क्या है, निश्चित है। तो निश्चित घटना का मतलब होता है कि वैसा घटना जो कंप्लीट है, एकदम कंप्लीट है, और अनिश्चित का मतलब वो घटना जो अनिश्चित है, जो घटना न हुआ है, जो बाकी है, ठीक है। तो आप देखिएगा, और निश्चित घटना जो होता है ना, निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होता है। ये बात को ऑब्जेक्टिव में बार बार आता है। निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है, 1 होता है, और अनिश्चित का मतलब ये घटना हुई भी नहीं किया तो इसका प्रायिकता क्या होता है, 0 होता है। यहां से एक क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में ना एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है कि निश्चित की अधिकतम घटना कितनी होती, 1, और अनिश्चित का मतलब ऐसे समझो कि वो घटना हुई भी नहीं किया तो कितना होगा भाई, 0 होगा ना। और जो घटना हुआ उसका प्रायिकता कितना होता है, 1 होता है। अब देखिएगा, इसको हम लोग दिखाते हैं P और इससे दिखाते हैं, और इसको हमने दिखाते हैं P इंटू E और ऐसे डैश से दिखाते हैं, ठीक है। जो घटना अगर नहीं होता है ना, उसको हम E डैश से दिखाते हैं, ठीक है।
इतना तक आपको समझ में आ गया कि जो घटना हो गया निश्चित, जो घटना ना हुआ अनिश्चित, अनिश्चित की प्रायिकता 0 और निश्चित की प्रायिकता 1। यहां तक कंप्लीट है। अब यहां पर देखिएगा आगे हम बताते, पहली बात है आपसे कहेगा, पहली बात है कि निश्चित घटना, ठीक है, निश्चित प्लस अनिश्चित बराबर क्या होता है, ठीक है, यानी निश्चित घटना प्लस अनिश्चित घटना बराबर प्रायिकता कितना होता है, हमेशा 1 होता है। इस बात को याद रखिएगा। यानी निश्चित का मतलब यहां पर आपका हो गया कि P इंटू ई हो गया और प्लस यहां पर P इंटू ई डैश हो गया। प्रायिकता हमेशा कितना होता है, 1 होता है। ए है पहली बात है, फॉर्मूला के तौर पे आ गया। पहली बात है हमेशा निश्चित घटना और अनिश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होता है। ये बात को आपको प्रमाण करके दिखा देना है कि हमेशा निश्चित और अनिश्चित का प्रायिकता हमेशा कितना होता है भाई, 1 होता है। और मैं आपको बता दूं सर कि पहली बात यहां पे याद रखिएगा कि सबसे पहली बात है हमेशा याद रखिएगा, हमेशा जो प्रायिकता का मान है, हमेशा प्रायिकता का मान 1 होगा पर 1 से छोटा होगा, 0 होगा पर 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। याद करने का मतलब हो गया हमेशा प्रायिकता का मान, हमेशा प्रायिकता का मान 1 होगा पर 1 से छोटा होगा, 0 होगा पर 0 से बड़ा होगा। हमने क्या कहा, हमने कहा हमेशा प्रायिकता का मान 1 होना चाहिए पर 1 से बड़ा नहीं, पर 1 से छोटा होगा, 0 होगा पर 0 से ना बड़ा होना चाहिए। हमेशा याद रखिएगा हमेशा प्रायिकता का मान 1 होगा, ठीक है, 0 होगा पर 0 से ना बड़ा होना चाहिए। और एक बात और याद रखिएगा कि हमेशा प्रायिकता का मान ऋणात्मक नेगेटिव नहीं होता है। इस बात को भी प्रमाण कर लीजिएगा, ठीक है, कि हमेशा प्रायिकता का मान ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में पूछता रहता है कि निम्नलिखित में कौन प्रायिकता का मान है, ठीक है, तो डायरेक्टली आप देखिएगा कि माइनस वाला होगा वो प्रायिकता का मान नहीं होगा, तो नहीं होगा। हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा प्रायिकता का मान 1 होगा पर 1 से छोटा होगा, 0 होगा पर 0 से बड़ा होगा। यहां तक आपका क्लियर है? अगर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए आगे यहां पे टॉपिक क्या है, इस सबको देखिएगा, देखते रहिएगा, दिमाग लगाते रहिए, काम करते रहिएगा। बहुत सिंपल सा चैप्टर है। चलिए इसको मिटा देते हैं। आप देखिए अब यहां से बात करने का मतलब यहां पर हो गया, पहली बात है। चलिए अब यहां से हम लोग देखते क्या है, एकदम सिंपल सा टॉपिक देखते हैं इसमें। चलिए अब जैसे देख लो, पहली बात है क्या करते हैं, अब यहां पर बात कर लेते हैं, ताश की बात कर लेते हैं। किसकी बात, ताश। इसमें सबसे पहली बात है ना, ताश का भी बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि ताश से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जाता है ताश के बारे में। तो मैं आपसे पूछता हूं कि ताश में कुल कितना पत्ते होते हैं, कुल कितना परिमाण होता है, ताश में कुल कितने पत्ते होते हैं। तो याद रखिएगा कि ताश में है ना, पहली बात है ताश में कुल कितने होते हैं, तो 52 होते, कितने होते हैं, तो ताश में कुल परिणाम इक्वल हो गया, ठीक है, ठीक है। तो ताश में यहां पर कुल परिमाण कितना हो गया, तो 52 हो गया, ठीक है। तो अब यहां पर देखो कि ताश में कुल तो 52 हो गया, लेकिन 52 को कितने कैटेगरी में बांटा गया, 52 पत्ते को कितने कैटेगरी में बांटा गया, तो 52 को ना 2 भागों में बांटा गया, ठीक है। देखिएगा पहला क्या होता है जानते हो, पहला तो पहला यहां पर होता है, पहली बात है काला, ठीक है, जिसको काला पान के नाम से जानते हो, ठीक है। एक होता है पहली बात ना, एक काला होता है, काला पान, एगो लाल पान, हो गया, यही होता है। यानी इसका मतलब हो गया 52 पत्ती में से क्या होता है, याद रखिएगा कि 52 पत्ती में से 2 पत्ती क्या होता है, तो 52 में से 2 भागों में बढ़ जाता है, जिसमें पहला होता है काला पान और दूसरा का होता है लाल पान। अब यहां पर देखो काला पान कितना होता है, तो याद रखिएगा तो 26 इसका होता है और इसका भी कितना होता है, 26, ठीक है। तभी तो 26 और 26 मिलकर कितना होगा, 52। अब यहां पर देखो पहली बात क्या कर लेते हैं, अब यहां पर काला पान तो 26 को है, लाल पान यहां पर 26 को है, लेकिन इस 26 में भी काला पान में भी कितने प्रकार के काला होता है,
यानी काला पान में भी कितने प्रकार की काला पान होता है? तो दो दो होता है भाई। कितना? दो दो। ठीक है, सबसे पहली बात है तो मैं क्या करता हूं, ऊपर आपको लिखने का प्रयास करते हैं जो कि ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जिससे देखिए, अब देखिए पहली बात है जिससे ताश हमने लिखा, यहां पर देखिएगा, फिर से लिख देते हैं एक बार। ठीक है, ताश में कुल कितने होते हैं? 52 होते हैं। ठीक है, 52 को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। तब पहला यहां पर कितना हो गया ना, तो पहला हो गया कालापन। ठीक है, काला हो गया, यहां पर क्या हो गया? पहले बात है लाल हो गया। ठीक है, काला कितना होता है? 26। ठीक है, और इसका कितना होता है लाल का? 26। ठीक है, अब 26 तो हो गया ना। अब 26 को हो गया तो काला पान में कितने प्रकार के पत्ती होते हैं और लाल पान में कितने प्रकार के पत्ती होते हैं? तो आप कहिएगा कि काला पान में भी 2 प्रकार के पत्ती होते हैं। तो पहला क्या होता है जानते हो? तो पहला यहां पर देखिएगा, पहली बात है पहला होता है आपका हुकुम, और दूसरा का यहां पर होता है जैसे माने कि चिड़िया। ठीक है, इतना तो ताश के बारे में पता नहीं है। ठीक है, अगर आपको पता होगा तो आप लोग भी जान सकते हो कि ताश में यानी काला पान में कितने प्रकार के पत्ते होते हैं। ठीक है, अब देखिएगा लाल है ना, तो लाल पान में भी कितने प्रकार के पत्ते होते हैं? तो 2 होते हैं लाल पान में। तो एक होता है ना लाल, एक होता है पान के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक होता है ईंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिएगा पहली बात है इस सारे में देखो, जैसे मान ले कि पहली बात है यानी काला पान में 2 प्रकार के काला है, एक तो हुकुम है, एक तो चिड़िया है। क्योंकि देखिए पहली बात है कि ताश में भी ना कोई ताश ऐसा होता है जो ताश में क्या करता है? अपना हुकुम चलाता है। क्या चलाता है? हुकुम चलाता है। अब देखिएगा कि भाई यहां पर हो गया हुकुम में कितने पत्ते होते हैं? तो 13 होते हैं, आपको पता होगा 13। इसमें भी कितना होता है? 13 होता है। ठीक है, और इसमें भी कितना होता है? 13 होता है। इसमें भी ईंट में कितना होता है? 13। तभी तो यहां पर देखो पहली बात है 13 दूना कितना हो गया? 26। 13 दूना कितना हो गया? 26। 26 मिलकर क्या हो गया? तो 52 हो गया। ठीक है, अब देखिएगा सबसे पहली बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट जो यहां पर आपको देखना है ताश के बारे में, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो सबसे मायने रखता है इस वाले चीज को। ठीक है, अब देखिएगा इसमें देखने का मतलब हो गया कि जैसे आपने देखा पहली बात है इक्का, यहां पर देखो इक्का, इक्का कितने होता है? हर एक में एक इक्का होता है, तो 1 गुने 4 बराबर हो गया 4। ठीक है, अब देखो दहला कैगो होता है? दहला, दहला कैगो होता है? ठीक है, तो दहला भी कितना होता है? तो 4 को होता है। कितना? 4। ठीक है, दहला हो गया गुलाम। ठीक है, तो दहला गुलाम, तो गुलाम ही कितने होते? 4 होते। इसको याद रखिएगा, दहला गुलाम बेगम, बेगम भी कितने होते? तो 4 होते हैं। ठीक है, दहला गुलाम बेगम, बादशाह कितने होते सर? ठीक है, बादशाह कितने होते सर? तो ये भी आपका 4 को होता है। ठीक है, अब कहेगा सर चेहरा वाला पत्ता कै को होता है? ठीक है, चेहरा वाला पत्ता, तो कहिएगा चेहरा वाला पत्ता कै गो होता है? तो हर एक कैटेगरी में ना 3 गो पत्ता होता है। इसमें भी 3 गो, इसमें भी 3 गो, इसमें भी 3 गो, इसमें भी 3 गो, तो 1 2 3 4। तो भाई चेहरा वाला पत्ता कै गो होता है? तो यहां पर लिख सकते हैं कि 3 गुने 4, तो 3 चौका कितना हो गया? 12 हो गया। क्या हो गया? 12। अब ए वाला आप याद रखो, लेकिन इसके साथ साथ ए ताश का सबसे इंपोर्टेंट है इक्का, दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह, और आपका हो जाए पहली बात है चेहरा वाला पत्ता। अगर ये आपको पता हो गया ना, तो मैं विश्वास के साथ कहते हैं कि आपको ना ताश वाले सवाल में कभी दिक्कतें ना होगा। ठीक है, चलिए, तो ये आपका हो गया ताश से रिलेटेड। किससे रिलेटेड हो गया? ताश से आपका हो गया रिलेटेड हो गया। ठीक है, तो आगे चले, आगे हम लोग चलते, इसको आप लोग क्या करना एक बार देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तब जाकर आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब इसको क्या करते, मिटा देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। पहली बात है हमने बोला, सबसे पहली बात है कि आज जो आपका होगा, आज आपका चलेगा, पहली बात है बेसिक क्लास चलेगा। क्या चलेगा? बेसिक क्लास आपका चलेगा। चलिए थोड़ा इंक धर लेते हैं हम। चलिए, तो
तो अब यहां पर देखिए सबसे पहली बात है, ये तो आपने देख लिया कि प्रायिकता क्या होता है, घटना क्या होता है, यही सारी चीज है ना। हमेशा प्रायिकता का मान हमेशा 1 होना चाहिए, 1 से छोटा होगा, 0 होगा पर 0 से बड़ा होना चाहिए, ये चीज आपको हो गया। अब यहाँ पे देखते पहली बात है, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव ना, आपके ऑब्जेक्टिव में ना बार बार एक क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में आता है, देखिएगा। कहेगा पहली बात है कि एक सिक्का को, ठीक है, एक सिक्का को यानी एक सिक्का को उछालने की प्रायिकता क्या होगा, प्रायिकता क्या होगा। अब सबसे पहली बात यहां पर देखिएगा, बार बार क्वेश्चन आता है कि एक सिक्का को उछालने की प्रायिकता क्या होता है। एक सिक्का, अगर मान लेते हैं कि अगर आप देखिएगा, गौर से देखिएगा कि मान लेते हैं अगर आपके पास अगर 1 रुपया का, अगर यहां पर अगर 1 रुपया का अगर सिक्का है, तो अगर देखिएगा कि अगर आपके पास अगर 1 रुपया का सिक्का है तो इसके 1 रुपया में कुल कितना परिमाण होता है, ठीक है। एक सिक्का में कुल कितना परिमाण होता है, तो आप बताइएगा 2 होता है। यानी एक सिक्का में घटना कितना होता है, ऐसे समझो कि 1 रुपया में कितना, 1 रुपया में कितना घटना होता है, तो आप बताइएगा 2 होता है। देखिए तो 1 रुपया आपको क्या देगा, तो 1 रुपया देता है, एक हेड देगा और एक आपका क्या देगा, टेल देगा। यानी इसका मतलब होगा कि हर एक रुपया, हर एक सिक्का आपको 2 परिमाण देगा, 2 घटना देगा। तो इसका मतलब 1 रुपया तो हेड दिया और क्या दिया, टेल दिया। अब हमने कहा कि यूं आपने 1 रुपया को उछालो, तो हमने 1 रुपया के उछाला, हमने 1 रुपया उछाला तो हमने कहा हेड, लेकिन हेड ना आया, टेल आ गया। हमने अनुमान लगाया, लेकिन हमने कहा कि हेड ही आएगा, पर हेड ना आकर क्या आ गया, टेल आ गया ना। तो हमने शुरू में बोला था कि आप क्या करना दोस्त, पहली बात है हमेशा घटना 2 ही होता है, लेकिन 2 घटना में से कोई एक घटना जरूर होता है, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि मान लेते 1 रुपया आपने उछाला ना, तो भाई आपने बोला हेड, लेकिन हेड ना आकर आ गया टेल। फिर दूसरे बार उछाला तो आपने बोला टेल, लेकिन टेल ना आकर आ गया हेड। लेकिन दोनों परिमाण में से कोई, दोनों घटना में से कोई एक घटना आपका जरूर आएगा, ठीक है। तो आपसे कहेगा कि एक सिक्का को उछालने की प्रायिकता क्या होगा, तो आप बताइएगा कि देखो हेड या टेल, इस दोनों में से कोई एक घटना तो आएगा, यानी दोनों, इसका मतलब 2 घटना है, 2 घटना में से कोई एक घटना तो आएगा ना, तो उसको बोलते हैं संभव परिमाण, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया, तो 2 को सिक्का है ना, यानी इसका मतलब हो गया हेड टेल में से कोई एक आएगा ना, तो संभव कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। और कुल कितना परिमाण है, 2 है, तो 2 हो गया। तो इसीलिए इसका मतलब हो गया कि एक, यहां पर देखो एक सिक्का को उछालने की प्रायिकता क्या होगा, यानी एक सिक्का उछालने की प्रायिकता क्या होगा, तो 1/2, यानी देखो इस परिमाण है ना, देखो 2 घटना है, 2 घटना में से कोई एक घटना आएगा, और कुल कितना परिमाण है, तो 2 है। अब जिसे मान लेते हैं, अब से कह दिया पहली बात है, 1 के जगह पे आप दे दिया कि कह दिया पहली बात है कि 2 सिक्का उछालो, ठीक है। यानी 2 सिक्का उछालने की प्रायिकता क्या हो गया। अगर आपसे कहेगा कि 2 सिक्का उछालने की प्रायिकता क्या होगा, तो जब एक के बाद जब 2 3 4 सिक्का आता है ना, तो वहां से क्या होता है, गुणन नियम लगता है। गुणन का मतलब यहां से एक के बाद जब भी 2 आता है ना, तो वहां से आपका होता है गुणन नियम। गुणन का मतलब होता है गुना वाला नियम। तो अब देखिएगा, जैसे मान लेते हैं, अब देखिएगा गौर से कि जैसे मान लेते कि 1 रुपये का सिक्का है, हमने क्या किया, पहली बात 1 रुपये का सिक्का हमने और बनाया, ठीक है। अब यहां पर देखो पहली बात है, जब 1 रुपया जब हेड और टेल देगा, तो भाई ये भी 1 रुपया आपको क्या दे सकता है, जब ये हेड टेल देगा तो ये भी तो आपका हेड टेल तो यही भी ना देगा, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया, तो आप गौर से दिमाग लगा कि आपके पास यूं, आपके पास हाथ में ना, दोनों हाथ में एक को सिक्का है, आपने क्या किया, दोनों सिक्का को आपने यूं आपने उछाला, ठीक है। तो 1 रुपया का सिक्का 2 को घटना में से एक तो जरूर देगा, ये वाला सिक्का यानी दोनों सिक्का में से कोई, दोनों घटना में से कोई एक घटना तो देगा। अगर ये हेड देगा तो टेल नहीं देगा, अगर ये हेड देगा तो टेल नहीं देगा ना, लेकिन दोनों सिक्का तो जरूर है ना कि एक ना एक परिमाण तो जरूर देगा। एक घटना ए देगा, एक घटना ए देगा ना, तो संभव कितना हो गया, 2। अब देखो जैसे मान लेके अगर हेड देगा तो टेल नहीं देगा, ठीक है। अगर ये टेल देगा तो हेड नहीं देगा ना, तो देखो ये एक घटना तो देगा, एक घटना तो ये भी देगा ना, तो एक एक मिलकर कितना हो गया, तो एक एक मिलकर यहां पर आपका हो गया 2, हो गया 2। अब कुल कितना है, तो देखो 2 आई में
आ 2 आई में तो कितना हो गया 4, आप काट दो 1/2 तो 1/2 हो गया आपका आंसर। ठीक है, ऐसे ही बनता है। पहली बात है प्रायिकता, 1 सिक्का, 2 सिक्का, 3 सिक्का, 4 सिक्का। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। चलिए अब यहां पर देखते हैं कि सबसे पहली बात ना कि भाई प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी डाउट होना चाहिए कि प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए सबसे पहली बात है मैं बता दूं कि प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है। प्रायिकता का फॉर्मूला होता है संभव परिमाण। ठीक है, संभव परिमाण बटे कुल परिमाण। हो गया। अब यहां पर देखो सबसे पहली बात है कि प्रायिकता का फॉर्मूला संभव परिमाण बटे कुल परिमाण। हो गया, संभव और कुल, संभव परिणाम बटे कुल परिमाण। हो गया। अब इसका पहली बात ना अभी प्रायिकता का फॉर्मूला तो हो गया, लेकिन आपको पता नहीं है कि संभव क्या होता है और आपका कुल क्या होता है। इसमें बहुत बच्चा को डाउट होता है कि सर जी संभव किसको कहते हैं और कुल हम किसको कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा मैं इसमें बता देता हूं कि संभव क्या होता है और कुल क्या होता है। देखिएगा जैसे मान लेते हैं आपके पास ना क्या एक मान ले की बाल्टी है, जैसे मान लेते हैं आपके पास क्या है तो मेरे पास क्या है एक बाल्टी है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं इस बाल्टी में ना अनेकों प्रकार के हम गेंद को रखते हैं। जिससे मानिएगा कि यहां पर देखो बहुत सारे यहां पर गेंद हैं। ठीक है, अब देखिएगा जैसे मान लीजिए बहुत सारे गेंद हैं, है ना। अब यहां पर आर का मतलब रेड रेड रेड। ठीक है, अब येलो येलो येलो। ठीक है, अब यहां पर ग्रीन 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 यानी हरा। ठीक है, अब देखो पहली बात है एक तो बाल्टी है, लेकिन इस बाल्टी में कितने टाइप की गेंद है तो आप बताइएगा 3 टाइप की गेंद है। 3 टाइप का मतलब हो गया रेड भी है, येलो भी है और ग्रीन भी है ना। अब यहां पर हम बताते हैं ना कि संभव क्या होता है और कुल क्या होता है। देखिए अब यहां पर जैसे लिखेंगे, देखो जैसे मान लेके लिखेंगे दिया है। देखो अब रेड का मतलब लाल। ठीक है, लाल गेंद है, मान ली कि गेंद है तो लाल गेंद क्या गो है देखिए, तो देखो लाल रेड का मतलब लाल, लाल गेंद क्या गो है 3 गो है। ठीक है, पीला गेंद क्या गो है से बताओ। ठीक है, पीला गेंद क्या गो है 1 2 3, तो पीला गेंद 3 है तो 3। ग्रीन मतलब हरा। ठीक है, तो हरा गेंद क्या गो है तो 2। हो गया ना। तो अब देखो पहली बात है एक बाल्टी में ना 3 टाइप का गेंद है, तो इस बाल्टी में कुल कितना गेंद हो गया। बाल्टी तो एक ही है ना, एक बाल्टी में ना 3 टाइप का गेंद है ना, लेकिन बाल्टी तो एक ही है ना। तो एक बाल्टी में कुल कितना गेंद हो गया। तो देखिए तो कुल गेंद किसको बोलते हैं, कुल गेंद का मतलब सबको जोड़ देंगे 3 + 3 + 2। ठीक है, तो अब देखो 3 और 3 6 6 2 8, यानी इस बाल्टी में कुल गेंद क्या हो गया 6 गो। तो आपसे सवाल पूछा, ऐसे पूछेगा कि मान ले कि लाल गेंद। ठीक है, आपसे पूछेगा लाल गेंद होने की प्रायिकता। ठीक है, तो आप कैसे बनाइएगा से बताओ। लाल गेंद होने की प्रायिकता क्या होगा, तो फॉर्मूला लिखो संभव परिमाण, संभव परिणाम बटे क्या होगा कुल परिणाम। ठीक है, यहां पर ना सबसे पहले बात है ना परिणाम दे देना, आज परिणाम देना पहले बात है, परिणाम चलिए अब कुल संभव और कुल भी लगा सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहां पर देखो, अब देखो लाल गेंद जो है, लाल गेंद कै गो है, लाल गेंद कितने हैं तो आप बताइएगा कि लाल गेंद यहां पर 3 गो है। तो लाल गेंद का संभव कितना हो गया 3 और कुल कै गो है तो 8 है। यही होता है आपका संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। परिणाम दे दीजिएगा तो बढ़िया रहता है। परिणाम हो गया 3/8। अब यहां पर देखो पीला, तो पीला का मतलब अगर पीला भी निकालना चाहते हो तो पीला का मतलब संभव बट्टा क्या होगा कुल होगा। अब देखें पीला का संभव कै गो है 3 गो है,
3 कुल कैगो 8, यही होता है आपका संभव। तो संभव परिणाम बटे कुल परिणाम हो गया। तो यही होता है प्रायिकता का फॉर्मूला। इसको आप देखिएगा, बिल्कुल आपको बनाने बिल्कुल 100% है कि आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि प्रायिकता क्या है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, जो कि आज जो आपका है हमने बेसिक आपको बताया। अगर इस बेसिक को अगर आप देख लेते हो ना, तो प्रायिकता में कभी भी आपको दिक्कत ना होगा। और कम से कम प्रायिकता अगर बना लेते हैं ना, तो कम से कम क्या होगा, 10 नंबर आ सकता है। बिल्कुल, यानी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिलाकर कम से कम 10 नंबर आप ला सकते हो। ठीक है, चलिए, तो अगली वाला वीडियो में क्या होगा, जितना भी क्वेश्चन होगा सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के बाद। ठीक है, लेकिन अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।